यह पुस्तकालय प्रबंधन का पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी आप जा करके देख सकते हैं। आज का यह वीडियो हेनरी फ्यूल का प्रबंध सिद्धांत पर आधारित है। ग्रंथालय का कार्य सुचारू तथा व्यवस्थित करने के लिए प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग भिन्न-भिन्न जगहों पर किया जाता है, जिसमें हेनरी फ्यूल, ओविंग, डेविस, डोनेल तथा टेरी के दिए गए सिद्धांत प्रमुख हैं। परंतु इन सभी विद्वानों के सिद्धांत मुख्यतः हेनरी फ्यूल के 14 आधारभूत सिद्धांतों पर ही आधारित हैं। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से हेनरी फ्यूल का प्रबंध सिद्धांत जो हेनरी फ्यूल ने 14 सिद्धांत दिए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हेनरी फ्यूल का सबसे पहला सिद्धांत है विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य का विभाजन विशेषज्ञों द्वारा कर्मियों और प्रबंधकों में योग्यता तथा विश्वसनीयता तथा सटीकता आती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है, अतः उतने ही परिश्रम से अधिक बेहतर कार्य करवाया जा सकता है। तो कार्य का विभाजन का सिद्धांत विशेषज्ञताओं द्वारा कर्मियों और प्रबंधकों में योग्यता, विश्वसनीयता तथा सटीकता और उससे होने वाली उत्पादन के बारे में बताता है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, दक्षता तथा रुचि के अनुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हर कार्य को संपन्न नहीं कर सकता। इस प्रकार जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण है उसे वह कार्य सौंपा जाना चाहिए। ऐसे कार्य विभाजन से निष्पादन न्यूनतम लागत पर संभव होता है। यही है हेनरी फ्यूल का कार्य का विभाजन सिद्धांत। अगला सिद्धांत है प्राधिकार, ऑथोरिटी का। दूसरा सिद्धांत है प्राधिकार, ऑथोरिटी का। आदेश देने का अधिकार तथा आज्ञा पालन करवाने की शक्ति प्राधिकार का सार है। इसकी जड़ें व्यक्ति और उससे के पद पर निहित हैं। उत्तरदायित्व से पृथक इसकी अवधारणा नहीं की जा सकती है। अर्थात प्राधिकार का सिद्धांत जो है यह एक दूसरे से पूरक है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व पर आधारित है यह एक दूसरे से पूरक होता है। अधिकार से हमारा आशय आदेश देने का अधिकार तथा आज्ञा पालन करवाने की शक्ति से है, जबकि उत्तरदायित्व का दिए गए कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी से होता है। पुस्तकालय के कार्यों को संपन्न कराने हेतु पुस्तकालय अध्यक्ष की अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य कराने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ताकि वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पुस्तकालय के विकास में कर सके। यही है प्राधिकार। तो प्राधिकार में दो बातें हैं, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का। तीसरा नियम है अनुशासन, डिसिप्लिन। आज्ञा पालन, अनुप्रयोग, ऊर्जा, व्यवहार, नियोक्ता और कार्मिकों के बीच समान को भागमा से अनुशासन बनता है। यह किसी भी व्यवस्था के लिए आवश्यक है। इसके बिना कोई भी उद्यम समृद्ध नहीं हो सकता। इसका स्वरूप वही है जो इसके नेता बनाते हैं। अर्थात अनुशासन जो है चौथा सिद्धांत है समावेश की एकता। यह यूनिटी ऑफ कमांड। कार्य चाहे कोई भी हो, कर्मी को एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति एक बॉस,
सामाजिक प्राणियों में दोहरे समावेश के प्रति अनुकूलता नहीं होनी चाहिए। यही है समादेश की एकता अर्थात आदेश की एकता। इस सिद्धांत से माने यह सिद्धांत जो है इस बात पर बल देता है कि एक कर्मचारी को कार्य के संबंध में एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार अलग अलग अधिकारियों से किसी कर्मचारियों को आदेश प्राप्त होता है तो वह किसी भी आदेश का कार्यपालन सही रूप से नहीं कर सकता। आदेश की एकता किसी को संगठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि स्वयं हेनरी फ्योल का मानना है। संगठनों और संख्याओं में दोहरे आदेश सदैव परस्पर विरोध के कारण रहे हैं। यह आदेश की एकता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का महत्व एवं उपयोगिता अन्य संगठनों की भावी पुस्तकालयों में भी है। प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि अधिकांश ऑफिस में अगर एक आदेश पाल या एक निम्न कर्मचारी होते हैं तो उच्च कर्मचारी उस पर सभी कर्मचारी अपना अपना आदेश चलाते रहते हैं, तो उस ऑफिस में कोई भी कार्य सही तरीका से सुचारू ढंग से नहीं हो पाता है। तो यह समादेश की एकता जो है अर्थात आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, हेनरी फ्योल का यही सिद्धांत है। एक व्यक्ति एक बॉस। अगला है पांचवा निर्देशन की एकता। निर्देशन की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। समान उद्देश्यों वाले गतिविधियों के समूह को एक प्रधान व्यक्ति एक योजना के आधार पर चलाना चाहिए। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि समान उद्देश्य वाले सभी कार्य के लिए एक ही प्रबंधक का निर्देशन और एक ही योजना होनी चाहिए, ताकि एक ही लक्ष्य के प्रति समस्त गतिविधियों, क्रियाकलापों और साधनों का समन्वय किया जा सके। बिना इस सिद्धांत के कार्यकरण के पुस्तकालयों के कार्यों का संपादन सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। यही है निर्देशन का सिद्धांत, हेनरी फ्योल का निर्देशन की एकता का सिद्धांत। छठा है निजी स्वार्थ की सामान्य हित में गौणता। किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह का हित संस्था के हित से ऊपर नहीं होना चाहिए। यह सिद्धांत जो है किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह का हित संस्था के हित से ऊपर नहीं होना चाहिए, अर्थात संगठन के सार्वजनिक हित व्यक्तिगत हित के स्थान पर अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए। परंतु किसी कारणवश व्यक्तिगत हित एवं सामूहिक हितों में यदि अवरोध पैदा होता है तो सामूहिक हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत हितों को त्याग देनी चाहिए। यह है आपका हेनरी फ्योल का छठा सिद्धांत। सातवां सिद्धांत है कार्मिकों का वेतन। किए गए कार्यों के एवज में कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं दोनों को निष्पक्ष एवं संतोषजनक अर्थ प्राप्ति होनी चाहिए। किसी कर्मचारी के वेतन का स्तर संगठन में उस कर्मचारी के मूल्य एवं महत्व पर तथा साथ ही कुछ अन्य बातों पर भी निर्भर करता है, जैसे जीवन निर्वाह की लागत, कर्मियों की उपलब्धता तथा समान व्यवसायिक स्थितियां। अर्थात यह सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं को कार्य के बदले में निष्पक्ष एवं संतोषजनक अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति होनी चाहिए। कर्मचारी संगठन के कार्यों को पूर्ण निष्ठा एवं पूर्ण क्षमता से तभी करते हैं जब उनकी सेवाओं का पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त होता है। संगठन में किसी कर्मचारी का वेतन स्तर उस कर्मचारियों के मूल्य और महत्व तथा साथ ही कुछ अन्य बातों पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत ग्रंथालय के कर्मचारी और नियोक्ता पर पूरी तरह से लागू होता है।
अगला है 8वां सिद्धांत हेनरी फ्योर का, पुस्तकालय प्रबंधन का 8वां सिद्धांत, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण अधीनस्थ व्यक्ति की भूमिका को कम करने के लिए जो भी किया जाता है वह केंद्रीकरण है, जिससे अधीनस्थ व्यक्तियों का महत्व बढ़ता है तथा विकेंद्रीकरण कहते हैं। सभी परिस्थितियां इन दोनों स्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करने का आह्वान करती है। केंद्रीकरण सिद्धांत जो है को हम इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, वह कार्य जो अधीनस्थ की भूमिका को कम करता है उसे केंद्रीकरण कहते हैं, तथा उसके विपरीत जो कार्य अधीनस्थ की भूमिका को बढ़ाता है उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। ग्रंथालयों में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण इनके प्रकारों पर निर्भर करता है। वैसे सामान्य अवस्था में कोई भी संगठन न तो पूरी तरह से केंद्रीकृत हो सकता है और न ही विकेंद्रीकृत हो सकता है। इसलिए कार्य के अनुरूप ग्रंथालयों में भी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नौवां सिद्धांत है स्केलर चेन। इसको पाठ्यक्रम श्रृंखला भी कहते हैं। इसको पाठ्यक्रम श्रृंखला कहते हैं। प्रबंधकों द्वारा सर्वोपरि स्तर से निचले स्तर तक की बनाई गई श्रृंखला को स्केलर चेन तथा समादेश की श्रृंखला कहते हैं या पाठ्यक्रम श्रृंखला कहते हैं। प्रबंधक इस श्रृंखला की कड़ियां हैं। उन्हें यह कड़ियां के साथ साथ अन्य माध्यम से संप्रेषण करना चाहिए। जब वरिष्ठ इसका अनुमोदन करे तो या ऐसा करने की वास्तविक आवश्यकता विद्यमान हो। अर्थात यह सिद्धांत जो है किसी संगठन के संचालन के लिए प्रबंधकों द्वारा सर्वोपरि स्तर से निचले स्तर तक कोई बनाई गई श्रृंखला को पदक्रम श्रृंखला कहते हैं। यह किसी भी संगठन में सर्वोच्च अधिकारियों से लेकर निम्न अधिकारियों के बीच संपर्क बनाए रखने की एक व्यवस्था क्रम होता है। इसका उपयोग ग्रंथालयों में सभी कार्यों में क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके लिए ग्रंथालयों में मुख्य ग्रंथालयाध्यक्ष, उप ग्रंथालयाध्यक्ष, सहायक ग्रंथालयाध्यक्ष, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रूप में पदाधिकारियों को एक क्रम स्थापित किया जाता है जो ग्रंथालय के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करता है। तो ये है आपका हेनरी फ्योल का 9वां सिद्धांत। 10वां सिद्धांत है क्रम व्यवस्था, ऑर्डर पर। क्रम व्यवस्था यह सिद्धांत केवल इस तथ्य को प्रेषित करता है कि हर व्यक्ति के लिए एक कार्यस्थल और हर व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर मौजूद हो। हर वस्तु के लिए एक स्थान और हर वस्तु अपने स्थान पर मौजूद हो। क्रम व्यवस्था का उद्देश्य हानि तथा अपव्यय से बचाना होता है। अर्थात यह सिद्धांत संगठन के कार्यों के निष्पादन को आसान बनाने के लिए एक नियोजित एवं तर्कसंगत व्यवस्था पर बल देता है। यह व्यवस्था से हमारा आशय उस प्रणाली से है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु, उपकरण आदि अपने उचित स्थान पर व्यवस्थित हो तथा प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक नियत स्थान हो। साथ ही उचित कार्य के लिए उचित स्थान पर उचित कर्मचारी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। और हेनरी फ्योल का 11वां सिद्धांत है समभाव, इक्विटी का। इस सिद्धांत से प्राधिकारियों व्यक्तियों को अपने अधीनस्थ लोगों से उसकी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम कार्य लेने के लिए सौजन्यता तथा न्याय का प्रयोग करना चाहिए। यह सिद्धांत के अनुसार संगठन में प्राधिकारी व्यक्ति को अपने अधीनस्थ व्यक्तियों से
उनकी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम कार्य लेने के लिए सौजन्यता तथा न्याय का प्रयोग करना चाहिए। इससे कर्मचारियों में निष्ठा एवं समर्पण की भावना विकसित होती है, जो संस्था के विकास में योगदान देती है। ग्रंथालयों में भी यह सिद्धांत अपने मौलिकता के साथ पूरी तरह से लागू होते हैं। हेनरी फ्योल का 12वां सिद्धांत है कार्मिकों का पदावधि में स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सनल। कार्मिकों के स्थानांतरण में कर्मी के कार्यकुशलता में वृद्धि तथा व्यय में कमी की जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में कर्मचारियों की नियुक्ति अस्थायी आधार पर ही की जानी चाहिए। कर्मचारियों को बार बार सेवा से हटाने से संगठन की उत्पादन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए अतिरिक्त भार उठाना पड़ता है। यह सिद्धांत भी ग्रंथालयों पर पूरी तरह से लागू होती है। यह सिद्धांत ग्रंथालयों पर ही नहीं, हर कार्यालय में भी लागू होती है। 13वां सिद्धांत है प्रोत्साहन का, इनिशिएटिव का सिद्धांत। उद्यम के हर स्तर पर लोगों को सुझाव देने तथा विचारों को कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। जो प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मियों की उत्सुकता को उपयोग में लाने को सामर्थ्य रखते हैं, वे उन प्रबंधकों से श्रेष्ठ हैं जो ऐसा नहीं कर सकते। अर्थात प्रोत्साहन के इस सिद्धांत के अनुसार संगठन के हर स्तर पर कर्मचारियों को सुझाव देने तथा विचारों को कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। जो प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सुझावों को उपयोग में लाने में समर्थ होते हैं, वे संगठन के उत्पादन क्षमता में वृद्धि तो करते ही हैं, साथ ही साथ कर्मचारियों में संगठन के प्रति अपनत्व की भावना में भी विकसित करते हैं। और हेनरी फ्योल का लास्ट सिद्धांत है एस्पिरेट द कॉर्प्स, कॉमरेड भाव, एस्पिरेट द कॉर्प्स, एस्पिरेट द कॉर्प्स, एस्पिरेट द कॉर्प्स अर्थात कॉमरेड भाव। यह सिद्धांत एकता में ही शक्ति होती है। यह एकता में ही शक्ति होती है। प्रबंधकों का कार्य कर्तव्य अनुरूपता को बढ़ाता है तथा इन बातों के निरुत्साहित करता है तथा उन्हें बचे और अनुरूपता भंग करती है। ये था आपका हेनरी फ्योल का 14 सिद्धांत। प्रबंधक के सिद्धांतों में हेनरी फ्योल का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा प्रबंध के सिद्धांतों के लिए एक आधारशील है। फिर भी एक एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंधक सिद्धांत अत्यंत प्रचलित हुआ। यह सिद्धांत प्रबंध के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय एवं कार्यकुशल सिद्ध करता है। पार्ट 3 वीडियो जो है कल का हेनरी फ्योल से संबंधित ऑब्जेक्टिव पर आधारित वीडियो होगी। आप बने रहिए मेरे चैनल पर। यदि आप नए विजिटर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।